हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मार्केट में जिस प्रकार से आज गिरावट हुई है, कुछ लोग तो घबरा गए। आप देखिए कि निफ्टी डाउन थी मात्र 1.5% के करीब, और लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो 3% 4% से डाउन हुए हैं। तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोबारा से पैसे लगाने के लिए, क्योंकि शेयर के प्राइस जो है कि काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। तो इसलिए जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, उनके जो वैल्यूएशन है एडजस्ट नहीं होंगे। तो ये जो, अगर मैं कहूँ कि एक सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है निफ्टी का निकल के, तो 20,000 से 20,300 ये निफ्टी का सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है। यहाँ तक आज नहीं तो कल हमारे ख्याल से बहुत जल्दी ये एरिया देखने वाला है, और फिर उसके बाद दोबारा से रनअप होगा। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी कुछ दिन हुआ मेन बोर्ड पे लिस्ट हुई है। यानी पहले एक एसएमई कंपनी थी, अभी फ़िलहाल में यह एक मेन बोर्ड की कंपनी हो गई है। एसएमई कंपनी में होता है कि आप लॉट में किसी शेयर को बाई करेंगे, लेकिन जो मेन बोर्ड की कंपनियां होती हैं उसे आप लॉट में नहीं, बल्कि आप उसे जो है कि एक शेयर भी बाई कर सकते हैं। और लॉट का मतलब कि 400 का लॉट हो गया, 1000 का लॉट हो गया, इस तरह से बाई करना होता है। तो दोस्तों, तो ये कंपनी, इसके जो प्रमोटर हैं वो अनमोल जग्गी साहब हैं। शायद आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा जो है कि इसके प्रति अग्रेसिव है, अपने काम के प्रति अग्रेसिव है, इसलिए इस कंपनी को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जेनसॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब तक इसने काफ़ी उम्दा रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को, और आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंडर में 33,693 मेगावाट अंडर बेल्ट है इसके। मैं आपको बताऊंगा अभी इस कंपनी के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, तो हम सर्विसेज में चलेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसके सर्विसेज को। यहाँ पे सोलर एडवाइजरी कंपनी देती है। आप देखेंगे कि, माफ़ करना, ओनर इंजीनियर्स, उसके बाद लेंडर इंजीनियर्स, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साथ डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और रिव्यू प्रोवाइड करती है। उसी के साथ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एडवाइजर भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी सोलर ईपीसी में काम करती है, और न्यू बिजनेस जो है इनका आप देख पाओगे कि सोलर ई कॉमर्स, मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स के साथ साथ एनर्जी स्टोरेज पे भी ये कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कंपनी के बारे में कि कंपनी का क्या क्या सर्विसेज है। एक बार इसके अबाउट अस में देखते हैं कि कंपनी और क्या काम करती है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखा होगा। ये दोस्तों रही जेनसॉल की टीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ये जग्गी साहब रहे हैं जो कि अपने ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। आप जाना यहाँ पे और इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये अपने फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, और साथ में बताएंगे कि ये क्या काम करती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33,693 का पोर्टफोलियो मेगावाट का, 450 इंजीनियर हैं, और 3x की ग्रोथ कंपनी शो कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ पे कितने मेगावाट का काम कर रही है। ये तो हो गया कुछ चीज़ें, यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम चलेंगे कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ों पे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है कंपनी का 3300 करोड़ रुपए है, और 891 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 946 का हाई है, 266 का लो है, 62 का पी है स्टॉक का, जबकि इंडस्ट्री का पी 37 का है। मैं बता दूं कि यह स्टॉक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलने वाला है, क्योंकि इस हिसाब से यह काम धंधा कर रहा है। फेस वैल्यू 10 है। अभी अभी कंपनी ने बोनस भी दिया है, इसी कारण इसका प्राइस जो है कि इस हद तक 891 तक आ गया है, नहीं तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा 2000 के ऊपर चल रहा था। पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जबकि इंडस्ट्री के पी के हिसाब से भी यह स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है। प्लेज परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, 42% शेयर इनके प्लेज हैं, और प्लेज करके ही ये कंपनी का काम धंधा कर रहे हैं। दोस्तों, प्लेज करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें प्लेज तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो
जून 22 में 101 करोड़ की सेल्स थी, अभी फिलहाल में 201 करोड़ की सेल्स है, यानी सेल्स दोगुनी हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगभग में दोगुना होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीएनएल की बात कर लें तो पीएनएल कभी 1 करोड़ का हुआ करता था सेल्स 2013 में, अभी फिलहाल में 366 करोड़ की सेल्स है। और टीटीएम में देखेंगे तो 686 करोड़ की सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कभी जीरो हुआ करती थी, आज यह नेट प्रॉफिट 27 करोड़ है मार्च 23 में। लेकिन टीटीएम की बात कर लें तो 54 करोड़ है। और कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इम्प्रूव किया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात कर लें अगर इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि कंपनी जो है कि 279 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और 871 की बोरोइंग है। दोस्तों यह बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक है और साथ में अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा उम्दा काम चल रहा है। आप देखेंगे कि 1 करोड़ से 414 करोड़ का फिक्स्ड एसेट हो गया है और कंपनी लगातार जो है कि एक्सपेंशन भी कर रही है। इन्वेस्टमेंट में भी आप देखेंगे कि इससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी अपने बिजनेस में किस प्रकार से बढ़ावा देना चाहती है और कैसे काम कर रही है। आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास इस समय 62% की होल्डिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को 2% से डाइल्यूट किया हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो प्रमोटर हैं उनके पास, माफ़ करना, जो FII है उनके पास अब होल्डिंग 2.94 यानी 3% के करीब है। ये लगातार कई क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। उसी के साथ जो DII हैं वो भी अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों जो इसमें प्लस और माइनस बातें होंगी मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे कि जो एचएनआई है उसमें से कुछ ही एचएनआई बचे हुए हैं, 3 लोग हैं। मुकुल महावीर अग्रवाल जो है कि इनके पास 1.51% की होल्डिंग है, इन्होंने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है। आप देख पाओगे 1.64 से 1.51 है। और उसी के साथ शैलेश सुरेश वैद्य के पास जो है कि 1.11% की होल्डिंग है और किरण नवनीत के पास 1.11% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचएनआई जो है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। और ये किस कारण किए हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी ने अपने जो शेयर है उसको 42% लगभग में 50% जो है कि प्लेज कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42% की होल्डिंग प्लेज है और साथ में कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी आप देखेंगे कि 3 के आसपास है। हालांकि कंपनी अग्रेसिवली काम कर रही है, ये अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरह से अपने डेट को बढ़ा देना और इस तरह से शेयर को प्लेज करना ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर थोड़ा भी बिजनेस ऊपर नीचे हुआ तो शेयर होल्डर के पैसे तो डूबेंगे ही, साथ में यह कंपनी भी डूबेगी। इसलिए आपको सोच समझ के समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आप एक रिटेल निवेशक हैं और आपका पैसा एक बार चला गया तो आप समझ लीजिए कि दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे मार्केट में आने के लिए। तो इसलिए आपको एक ठोस कंपनी में जो है कि निवेश करना चाहिए, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। हालांकि इसमें डेट है, प्लेज है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम कर रही है, तो आपको अग्रेसिव रिटर्न भी मिल सकता है और मिल रहा है इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो इससे दूर रहिए। सेफ इन्वेस्टर दूर रहें, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो थोड़ा बहुत घाटा सह सकते हैं या फिर कुछ झेल सकते हैं, तब आप इसमें आइए और आप अच्छा रिटर्न बना के जाएंगे। लेकिन सेफ इन्वेस्टर के लिए मैं कहूँगा एक ही शब्द, दूर रहें, क्योंकि प्लेज परसेंटेज ज़्यादा है, बोरोइंग भी 3 के करीब है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। अभी कंपनी ईवी में भी आ चुकी है और साथ में सोलर पैनल में भी है। आप यहाँ पे देख पाओगे सोलर कंसल्टेंसी, ईपीसी के साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी लीजिंग का काम करती है। आप देखेंगे ईपीसी से 85% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है और उसी के साथ ईवी लीजिंग से 10% और ट्रेडिंग गैस से कितना 5%। कंपनी कैपेक्स लगातार कर रही है और एक्विजिशन भी कर रही है, जिसके कारण कि कंपनी अगर इस तरह से अग्रेसिवली काम करेगी तो प्लेज भी करना पड़ेगा और डेट भी लेना पड़ेगा। तो आपने सब कुछ देख लिया। वैसे मैं कहूँ तो कंपनी ठीक है और अग्रेसिव काम करने के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वैसे जो जग्गी जी हैं काफ़ी अच्छे प्रमोटर हैं इसके, और इस कंपनी को
फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया है, बस इतना समझ लीजिए। तो दोस्तों जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में तो मेरी तो यही राय है। एक बार फिर से कह देता हूं, जो सेफ इन्वेस्टर है, सेफेस्ट इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ इनसे दूर रहें। क्यों दूर रहें? क्योंकि प्लेजिंग परसेंट